पर हम आपकी आशीष को चाहते हैं। आपका आत्मा बोले और हमसे बातचीत करे पिता। हम जानते हैं प्रभु, बोलने वाला कोई मनुष्य नहीं, बोलने वाला आपका आत्मा है। और आज यदि आपके लोग आपके आत्मा के शब्द को सुने पिता, तो अपने मनों को कठोर ना करें। आज हरेक के हृदय में, सोच विचारों में आपका आत्मा कार्य करे मेरे परमेश्वर। हम आपके अभिषेक का आदर करते हैं, आपकी सामर्थ का आदर करते हैं। हमारा भरोसा मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, बल्कि आपकी सामर्थ के ऊपर है, आपके अभिषेक के ऊपर है। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आप अपने वचन के द्वारा अपने लोगों के हृदय में काम करने वाले परमेश्वर हैं। और आज जब आपका वचन बोला जा रहा है पिता, पवित्र आत्मा की सामर्थ हर एक के हृदय में काम करने पाए। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 16 अध्याय और उसके 7 पद को परमेश्वर के वचन में से हम देखेंगे। प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 16 अध्याय और उसका 7 पद। प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 16 अध्याय और उसका 7 पद। उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर दुनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने ना दिया। हालेलुया। एक और बात यहाँ पर हम देखते हैं, जो पवित्र आत्मा के लिए जो शीर्षक इस्तेमाल हुआ है, हालेलुया, वो क्या इस्तेमाल हुआ है? ठीक से बैठो बेटा, अच्छे से बैठो, सिट प्रॉपर्ली। एक और शीर्षक जो इस्तेमाल हुआ है पवित्र आत्मा के लिए, वो क्या इस्तेमाल हुआ है? यीशु का आत्मा। सब बोलेंगे यीशु का आत्मा, हालेलुया, यीशु का आत्मा। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब मूसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा चेलों ने, तो लिखा है कि यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने ना दिया। हालेलुया। यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने ना दिया। और ये प्रभु यीशु मसीह का जो आत्मा है, ये प्रभु यीशु मसीह का आत्मा हमारे अंदर क्यों है? प्रभु यीशु मसीह का आत्मा हमारे अंदर क्यों है? यहां देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा हमारे अंदर क्यों है? प्रभु यीशु मसीह का आत्मा हमारे अंदर इसलिए है क्योंकि वो हमें प्रभु यीशु मसीह के जैसा बनाना चाहता है। हालेलुया। यीशु का आत्मा, पवित्र आत्मा को क्यों कहा गया है? Why the Holy Spirit is called the Spirit of Jesus? Because the work of the Holy Spirit is to make us like Jesus. Hallelujah. क्योंकि पवित्र आत्मा का काम है कि वो हमें यीशु के जैसा बनाए, इसीलिए पवित्र आत्मा को यीशु का आत्मा कहा गया है। हालेलुया, हालेलुया। जितने सो रहे हैं बोलो हालेलुया। आहा, वाह भाई वाह। जितने जाग रहे हैं बोलो हालेलुया। ये कलीसिया तो जागती हुई कलीसिया, रेडी है जाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो जिंदा है बोलो हालेलुया। जो हाथों को लेकर आया, हाथों को उठा के बोलो हालेलुया। जो दोनों हाथों को लेके आया, दोनों हाथों को उठा के बोलो हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं बड़ा प्रैक्टिकल प्रीचर हूं और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, जब तक आप अपने मुंह से वचन को सुनते समय वचन को बोलोगे नहीं, उन बातों को जो परमेश्वर का आत्मा आपसे बुलवा रहा है आप बोलोगे नहीं, तो होली स्पिरिट की जो अनॉइंटिंग, जो पावर है ना, वो आपके अंदर मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगी। गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था, लेकिन उजियाला तब भी नहीं हुआ था, अंधेरा ही था। लेकिन उजियाला कब हुआ? जब वचन को बोला गया। जब वचन को बोला गया उजियाला हो, तो आत्मा तो मंडला रहा था, लेकिन वो जो आत्मा मंडला रहा था उसकी सामर्थ्य कब कार्य करी? उसकी सामर्थ्य तब कार्य करी जब परमेश्वर ने वचन को बोला। जब आप
अपने मुंह से वचन को बोलोगे, वो जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है, वो सामर्थ के द्वारा आपके जीवन में उजियाला आ जाएगा। हालेलुया। आपके जीवन में चंगाई आ जाएगी। हालेलुया। आपके जीवन में छुटकारा आ जाएगा। हालेलुया। क्योंकि वो अपने वचन को भेजकर अपने लोगों को चंगा करता है। हालेलुया। और आज वो वचन आपके अंदर जा रहा है। आमीन। अपने हाथों को उठा के बोलो, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा, परमेश्वर का जीवित वचन मेरे हृदय में, सोचों में, आत्मा में, प्राण में, मन में गहराई से और गहराई से आज बोया जा रहा है। मैं विश्वास करता हूँ और ग्रहण करता हूँ। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आमीन। हालेलुया। जब आप बोल रहे हैं ना, इसलिए मैं जब प्रचार करता हूं, मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं कि लोग बोलें। हालेलुया। ताकि वो एक्टिव हो जाए आपके अंदर, वो वर्ड ना रहे आपके लिए, शब्द ना रहे वो आपके लिए, क्योंकि वचन में लिखा है शब्द मारता है लेकिन आत्मा चलाती है। हालेलुया। आप शब्द ना रहे, वो वचन आपके लिए वो स्पिरिट बन जाए। हालेलुया। हालेलुया। और पवित्र आत्मा को पवित्र आत्मा कहा गया क्योंकि वो पवित्र करने वाला आत्मा है। पवित्र आत्मा को सत्य का आत्मा कहा गया क्योंकि वो सत्य के मार्ग पर हमारी अगुवाई करने वाला है, वो हमें सत्य वचन को सिखाने वाला आत्मा है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा को यीशु का आत्मा कहा गया क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर आया है वो हमें यीशु मसीह के जैसा बनाने आया। हालेलुया। आज बहुत से जेल लगाकर बाल खड़े कर लेते हैं, जब लोग उनको देखते हैं उनको यीशु नजर नहीं आता। हालेलुया। बहुत सारे लोगों के बोलने के तरीके से, बात करने के तरीके से, दिखने के तरीके से यीशु नजर नहीं आता। क्या पवित्र आत्मा खुश है? हालेलुया। पवित्र आत्मा कब खुश होता है? हालेलुया। पवित्र आत्मा पिता कब खुश हुआ? मत्ती रचित सुसमाचार के 3 अध्याय में यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया, जब यीशु मसीह पानी में डूब गया और पानी में से ऊपर आया। हालेलुया। कहां से ऊपर आया? आज बहुत सारे लोग कहते हैं ना, ऐसे छिड़क दो तो बोलो तुम्हारा बपतिस्मा। यीशु मसीह के ऊपर क्या ऐसे छिड़का गया? लिखा है वो पानी में से ऊपर आया, इसका मतलब उसने पानी में डूबकर बपतिस्मा लिया। हालेलुया। 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 और जब यीशु मसीह पानी में से ऊपर आया तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा कबूतर की नाई यीशु मसीह के ऊपर उतरा। और क्या आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमसे अत्यंत प्रसन्न होता है जब वो हमारे अंदर अपने पुत्र को देखता है। जब उसने अपने पुत्र को देखा, उसने कहा मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। आज जब आपके अंदर जब उस पिता को अपना इकलौता पुत्र नजर आता है, वो कहता है मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूं, बोल मैं तेरे लिए क्या करूं। हालेलुया। आज भी प्रभु हमारी नजर लगाए हुए है, वो देखता है, लेकिन उसको क्या उसका प्रिय पुत्र हमारे अंदर नजर आ रहा है? हालेलुया। हालेलुया। क्या वास्तव में यीशु मसीह के जैसे हम बन गए हैं? एक वचन को हम पढ़ेंगे, हम जानते हैं इस वचन को, 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय। यीशु का आत्मा पवित्र आत्मा को कहा गया। बोलो यीशु का आत्मा। यीशु का मतलब क्या होता है? मैंने आपको सिखाया था फ्राइडे फास्टिंग फेलोशिप में। हाँ, 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय 17 पढ़ लो, 18 पढ़ लो। हाँ। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, हाँ। तो प्रभु के द्वारा बोलो यीशु मसीह की जय। प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में
हम उसी यीशु मसीह के तेजस्वी सामर्थी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते अंश अंश करके क्या होते जाते हैं? बदलते जाते हैं। किसके द्वारा बदले जाते हैं? पवित्र आत्मा, प्रभु के द्वारा जो आत्मा है। बोलो प्रभु के द्वारा, बोलो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है। हालेलुया। बोलो अपने हाथों को उठा के बोलो पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ। एक बार अपनी आंखों को बंद करके बोलो अपने हाथों को उठाकर, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ। परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है। मैं विश्वास करता हूँ क्योंकि यही परमेश्वर के वचन में लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। हम इस बात पर विश्वास करते हैं क्योंकि ये परमेश्वर के वचन में लिखा। और परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर क्यों है? क्योंकि वो हमें यीशु मसीह के उसी तेजस्वी रूप में, उसी सामर्थी रूप में अंश अंश करके बदल रहा है। हालेलुया। वो हमें यीशु मसीह के जैसा बनाने आया है। जब हम प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 8 पद पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर का वचन क्या बताता है? वहां का परमेश्वर का वचन लिखा है वहां पर कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, सारे यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक किसके गवाह ठहरोगे? किसके लिखा है? किसके गवाह? प्रभु यीशु मसीह के गवाह। हालेलुया। जब लोग तुम्हें देखें तो प्रभु यीशु मसीह की गवाही नजर आए, प्रभु यीशु मसीह का गवाह नजर आए। हालेलुया। आपको पता है वो समय आ रहा है जब वो 2 गवाह जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है, वो 2 गवाह जो परमेश्वर के वचन को सुनाएंगे, परमेश्वर के वचन का प्रचार करेंगे, वो 2 गवाह, उनका समय है। लेकिन आज मेरा और आपका समय है कि हम वो गवाह बन जाएं जो यीशु मसीह के वचन को सुनाएं। हम वो गवाह बन जाएं जो उसके नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाले। हम वो गवाह बन जाएं जो बीमारों पर हाथ रखे और बीमार चंगे हो जाए। हालेलुया। आज हम वो गवाह बन जाएं। हालेलुया। उन 2 गवाहों का समय आएगा लेकिन तुम्हारा और मेरा समय आएगा नहीं, आ चुका है यीशु मसीह के नाम में। अगर ताली नहीं बजा रहे तुम मिस कर रहे हो। हालेलुया। बोले ये मेरा समय है, ये मेरा समय है यीशु का गवाह बनने का, ये मेरा समय है। रीमा, परमेश्वर आपको यीशु मसीह का गवाह बना रहा है। हालेलुया। आपके साथ वाले को बोलो तुम यीशु के गवाह हो। हिला दो, हिला दो, पूरा हिला दो आज उसको। तुम यीशु के गवाह हो, तुम यीशु के गवाह हो। हालेलुया। आज जब लोग किसी को देखते हैं ना, वो कहते हैं ये शाहरुख खान जैसा इसका हेयर स्टाइल है, शाहरुख खान जैसा डायलॉग मारता है, सलमान खान जैसी बॉडी है, ऋतिक रोशन जैसा डांस करता है। हाँ, ये गवाही है। लेकिन जब लोग हमें देखें तो क्या कहें? ये यीशु का बच्चा है, ये यीशु की दीवानी है, ये यीशु का दीवाना है जिस पर कोई जादू नहीं। हालेलुया। क्या डांस करा, ओहो। मैं देख रहा था वीडियो में, वो उसने डाला हुआ था स्टेटस पे, पास्टर पूजा। हालेलुया। क्या जबरदस्त डांस था, वो दीवाने और नहीं चलता और मजा आ गया। हालेलुया। ऐसा बनना है हमको। हालेलुया। जैसा सिस्टर के चेहरे पे अब रोशनी नजर आ रही है, हंसी नजर आ रही है। हालेलुया, हालेलुया। हम सबको ऐसा दीवाना बनना है यीशु मसीह का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम हैं यीशु मसीह के गवाह। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के गवाह हैं हम। यीशु मसीह, कितने लोगों ने मुझे बोला इस बात को, मैंने इस बात को अपने जीवन में महसूस किया। कितने लोगों ने मुझे इस बात को बोला। एक पिक्चर आई थी ना, तुझ में रब दिखता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हम में यीशु मसीह दिखता है। हालेलुया। हम में वास्तव में यीशु मसीह दिखता है। हालेलुया।
हमारे पड़ोसी, हमारे बच्चे सब इस बात की गवाही देने चाहिए कि आपके अंदर हमें यीशु मसीह नजर आता है। और यही गवाही थी यीशु मसीह की। जब चेलों ने यीशु मसीह से पूछा, मैं हमेशा कहता हूं कि हमें पिता को दिखा दे, हम भी पिता को देखना चाहते हैं। तू अकेला क्यों पिता को देखता है? दिन रात उससे प्रार्थना करता रहता है, पूरी पूरी रात प्रार्थना करता रहता है, हमें भी पिता को दिखा दे। यीशु मसीह ने कहा, ये क्या बात है, मैं इतने दिनों से तुम्हारे साथ हूं, तुमने मुझे नहीं देखा, जिसने मुझे देखा है उसने मेरे पिता को देखा है। ये यीशु मसीह की गवाही थी। हालेलुया। आज जब लोग हमें देखें तो वो ये कहें, आप कहो चलो यीशु मसीह के पास, मैं तुम्हें यीशु मसीह से मिलाता हूं, वो कहे भाई तुझसे मिल लिया, मैं यीशु से मिल लिया, क्योंकि मुझे तेरे अंदर यीशु नजर आता है। और ऐसा ही बनाने के लिए यीशु का आत्मा हमारे अंदर आया है, क्योंकि उसे यीशु का आत्मा कहा गया है, क्योंकि वो हमें यीशु मसीह के उसी तेजस्वी सामर्थी रूप में अंश अंश करके बदल रहा है। और हम यरूशलेम से सामरिया, यहूदिया और पृथ्वी की छोर तक यीशु का गवाह होने के लिए चुने गए। और बाद में नहीं, बाद के 2 गवाह अलग प्रभु ने रखे हुए हैं। वो उस समय जो महाकलेश का समय होगा, उस समय के लिए वो 2 गवाह रखे हुए हैं प्रभु ने। हालेलुया। इस समय के लिए मुझे और आपको रखा है प्रभु ने। हालेलुया। वी आर द अपॉइंटेड विटनेस ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। We have already been appointed, hallelujah. We have already been chosen, hallelujah. We have already been called, hallelujah. That's why the Holy Spirit is in us, hallelujah. इसीलिए पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया है, hallelujah. 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 पवित्र आत्मा पवित्र करने आया है। पवित्र आत्मा सत्य के मार्ग पे हमारी अगुवाई करने आया है। पवित्र आत्मा हमें यीशु के जैसा बनाने आया है। और जब हम यीशु के जैसा बनेंगे, यीशु की पहचान में बनेंगे, तो आपको पता है बाइबल क्या बताती है? पहले पत्रस की पत्री में क्या लिखा है कि जब हम उसकी पहचान में बढ़ेंगे तो क्या होगा? हम परमेश्वर के उस अनुग्रह को प्राप्त करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसके 14 वचन से पढ़ लेंगे। वहां पर क्या लिखा है? और वचन देधारी हुआ, हाँ देखो, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होके जब आप यीशु मसीह के जैसे बनोगे पवित्र आत्मा की सहायता से। पहली बात तो ये है कि हम अपने आप यीशु मसीह के जैसे नहीं बन सकते। दिस इज इम्पॉसिबल। मैं अपने आप नहीं बन सकता, आप अपने आप नहीं बन सकते। अगर हम यीशु मसीह के जैसे बन सकते हैं तो केवल यीशु के आत्मा के द्वारा बन सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम बात यह है कि तुम्हें बनना है या नहीं, मुझे बनना है या नहीं। हमने ये तो पता कर लिया कि हम यीशु मसीह के जैसे कैसे बन सकते हैं, यीशु मसीह के आत्मा के द्वारा। वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, वो हमारे जीवन को बदलना चाहता है। यीशु मसीह का गवाह हमको बनाना चाहता है। यीशु मसीह के तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलने के लिए वो हमारे अंदर है। लेकिन निर्णय मेरा और आपका है, डिसीजन हमारा है। हालेलुया। ये हमको निर्णय लेना है। हालेलुया। जब आप निर्णय लोगे मुझे शराब नहीं पीनी है, और एक कागज लोगे और उस पे लिख दोगे मुझे शराब नहीं पीनी है, और नीचे साइन कर दोगे और साइन करके उस पेपर को सामने रखोगे और बोलोगे पवित्र आत्मा लिख दिया मैंने, मुझे शराब नहीं, अब तू मेरी मदद कर। पवित्र आत्मा अब तू मेरी सहायता कर। और उसके बाद जब पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा, देखो अगर मैं बदला तो अपने आप से नहीं, जब मैंने बदलना चाहा तब उसके आत्मा ने मुझे बदला, नहीं तो पूरी दुनिया बच जाती। अब भी लोग नरक में क्यों जा रहे हैं? अब भी आत्माएं क्यों नाश हो रही हैं? परमेश्वर तो नहीं चाहता कि एक भी आत्मा नाश हो। हालेलुया। एक भी आत्मा, और वचन में ये लिखा है कि परमेश्वर तो दुष्ट के भी नाश होने से प्रसन्न होने वाला परमेश्वर नहीं। हालेलुया। एक हत्यारा भी अगर नाश हो रहा है,
एक व्यभिचारी भी अगर नाश हो रहा है, एक बड़े से बड़ा क्रिमिनल भी अगर नाश हो रहा है, तो प्रभु का दिल तब भी रो रहा है, पवित्र आत्मा तब भी रो रहा है, क्योंकि उसे भी तो उसके मां के गर्भ में बनाने वाला परमेश्वर ही था। वो भी तो उसी की आत्मा का भाग है। वही सांस जो आदम के अंदर उसने फूकी और वहां से जीवन पे जीवन, जीवन पे जीवन आते गए, वो वही सांस तो चल रही है। इसलिए तो वो हमें नहीं छोड़ता। यदन की वाटिका से वही सांस हम सब लेके अपने अंदर बैठे हैं, और दुनिया के जितने लोग जो जीवित हैं उसी सांस के द्वारा जीवित हैं जो आदम के नथनों में परमेश्वर ने फूका था। इसलिए परमेश्वर कभी नहीं भूलता अपने हाथों की बनाई हुई रचना को, और वो दुष्ट के भी नाश होने से प्रसन्न होने वाला परमेश्वर नहीं है। लेकिन वो कहता है, मेरे बेटे मेरे पास आ जा, मेरी बेटी मेरे पास आ जा। वो आज भी हमारे हृदय के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें पवित्र आत्मा को अपने अंदर काम करने देना है। हमें पवित्र आत्मा को अपने आप को बदलने देना है। हमें पवित्र आत्मा को अपने आप को यीशु मसीह के जैसा बनाने देना है। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं आपको बता रहा हूं, आप एक स्टेप लोगे ना, आपने एक स्टेप लिया, वो कैसे होगा? वो ग्रेस आपके ऊपर आएगा। लिखा है यीशु मसीह अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण था। जब हम निर्णय लेते हैं, प्रभु हम पर ग्रेस करता है, प्रभु हम पर अनुग्रह करता है, प्रभु हम पर दया करता है। हालेलुया। हम कहते हैं प्रभु मैं बदलना चाहता हूं, फिर क्या होता है? हमारे ऊपर अनुग्रह आ जाता है। हालेलुया। और वो अनुग्रह हमारी सहायता करता है, वो परमेश्वर का अनुग्रह हमारी सहायता करता है, वो प्रभु की दया हम पर होती है। हालेलुया। और उस अनुग्रह के द्वारा, उस दया के द्वारा, पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा, हालेलुया, हमारे जीवन बदल जाते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जितने जिंदा है बोलो हालेलुया। आज मैं आपको एक बहुत जबरदस्त बात बता रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको पढ़वाना चाहता हूं उस बात को। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 14 अध्याय के अंदर, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय, देखो ये बहुत जबरदस्त बात है। अगर आज आपने सीख ली तो बल्ले बल्ले। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय और 16 पद में लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा, कि वह सर्वदा, बोलो सर्वदा, सर्वदा यानी हमेशा तुम्हारे साथ रहे, सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह ना उसे देखता ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। आर यू रेडी टू रिसीव चर्च? क्या तैयार है उस प्रकाशन के लिए? मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा को कहा गया है एक और सहायक। हाँ, मेरी बात को समझो, यहां देखो सारे, लुक एट मी, मुझे देखो, एक और सहायक। इधर आप मेरे पास खड़े हो जाओ। देखो, इस बात को मैं आपको समझाना चाहता हूं, एक और सहायक। Unless and until you say help me, Holy Spirit will not help me. This is your decision. हमें एक सहायता नहीं दी गई, हमें एक सहायक दिया गया है। एक व्यक्ति हमेशा वेट करता रहता है, एक हेल्पर हमेशा वेट करता रहता है कि ये मेरी हेल्प को मांगे। मांगो तो पवित्र आत्मा दिया जाएगा। आपको पता है, लिखा है ना मांगो, उसमें क्या है? उसका एक्सपोजिटरी बाइबल में आप उसका एक्सप्लेनेशन देखोगे, वहां लिखा है पवित्र आत्मा से मदद मांगो तो वो तुम्हारी मदद करेगा। आपको पवित्र आत्मा को हर समय कहना, पवित्र आत्मा मेरी मदद कर, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर। मैंने भाई सोनू को यही सलाह दी थी, है ना, जब हमारी इस बारे में बातचीत हुई थी। मैंने कहा आपको बस 5 मिनट फाइट करना है। वो 5 मिनट आर या पार की है, वो 5 मिनट जैसे ही आपको तलब सी लगे, आपको लगे कि नहीं आपको गलत चीज का सेवन करना है, आपको क्या करना है?
आपको क्या करना है? आपको बाइक की चाबी नहीं ढूंढनी है ना, आपको क्या करना है? घुटनों पे आ जाना है और हाथ उठा के बोलना है, यीशु मसीह के लहू की जय, यीशु मसीह के लहू की जय, पवित्र आत्मा मेरी मदद कर, यीशु मसीह के लहू की जय, पवित्र आत्मा तू मेरा सहायक है, मैं नहीं चाहता, मेरी मदद कर, इस इच्छा को जो तेरी ओर से नहीं यीशु मेरे जीवन से खत्म कर, यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा मेरे सहायक, मेरी मदद कर, और बोलते रहो यीशु मसीह के लहू की जय, यीशु मसीह के लहू की जय। मैंने कहा चाहे नशे की आत्मा हो, चाहे कैसी आत्मा क्यों ना हो, जब तुम लगातार बोलते रहोगे, वो अगर नहीं भागेगी तो यीशु मसीह के लहू में वो आग है कि वो जलकर खत्म हो जाएगी। हालेलुया। या तो उसके पास दो ही चारे हैं, या तो वो तुम्हारे अंदर से तुम्हें छोड़कर भाग जाए, नहीं तो जलकर मर जाए। उसके पास कोई तीसरा विकल्प नहीं है। हालेलुया। और यही हुआ, देखो आज हमारे बीच में है। आज वो इच्छा खत्म हो चुकी है, क्योंकि यीशु मसीह के लहू में से आग निकली और वो दुष्ट आत्मा जलकर खत्म। या तो वो भाग गई या फिर वो जल गई, तीसरा उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। हालेलुया। बोलने, अगर आज आंखों से वो देखते हो जिससे प्रभु को महिमा नहीं मिलती, जैसे ही कोई भी चीज ऐसी हो एकदम आंखें बंद कर लो, यीशु मसीह के लहू की जय, यीशु मसीह के लहू की जय, यीशु मसीह के लहू की जय। हर एक चीज जो आती है, जिस भी आईडी से आ रही है, सीधा 3 डॉट के ऊपर क्लिक करो, ब्लॉक कर दो उसे। 3 डॉट के ऊपर क्लिक करो, ब्लॉक कर दो, क्या कि आगे से ऐसी कोई चीज आए ना आपके पास, ब्लॉक कर दो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हर एक वो चीज जो हमें परमेश्वर से दूर करती है, कोई भी संसारिक गाने, संसारिक चीजें आती है, मैं हटा देता हूं सबको, वचन डाल देता हूं उद्धार का और उसको ब्लॉक कर देता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। शैतान का सामना करो, तब वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। शैतान के सामने घुटने मत टेको, जब शैतान सामने आए तो प्रभु के आगे घुटने टेक दो और वो भाग निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यीशु का आत्मा हमें यीशु मसीह के जैसा बनाना चाहता है। एक और बात को हम देखेंगे, आधे घंटे में एक ही बात कंप्लीट हुई है, 12:30 बजे हम खत्म कर देंगे। एक और बात को हम देखेंगे, रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और उसका 9 पद, उसके बाद फिर हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय किस बारे में है? पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जीने के बारे में है ना। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और उसका 9 पद। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बरसता है तो तुम शारीरिक बसता है, हाँ, बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, हाँ, परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का, हाँ, मसीह का आत्मा, अंडरलाइन कर लो। पहले क्या मिला था हमको? यीशु का आत्मा। और अब पवित्र आत्मा को क्या कहा जा रहा है? मसीह का आत्मा। और देखो, मसीह का आत्मा हमारे अंदर है। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। यीशु का मतलब मैंने आपको बताया था फ्राइडे फास्टिंग फेलोशिप ऑनलाइन। यीशु का मतलब क्या होता है? यीशु का मतलब क्या होता है? जीसस का मतलब क्या होता है? हाँ, उद्धार करता, उद्धार करने वाला, है ना। जब वो स्वर्गदूत मरियम के पास आया कि तो उसका नाम क्या रखना? क्यों रखना? क्योंकि यह अपने लोगों का उनके पापों से क्या करेगा? नेट के ऊपर सर्च करके देखो, गूगल के ऊपर, जीसस नेम जो होता है, यीशु, उसका मतलब होता है उद्धार करने वाला, यानी छुटकारा देने वाला। बोलो छुटकारा देने वाला, बोलो छुटकारा देने वाला। यीशु मसीह मेरा प्रभु है, मेरे अंदर है। हालेलुया। यीशु का मतलब होता है छुटकारा देने वाला। अब मैं पूछता हूं आपसे, आप बताना यीशु का मतलब क्या होता है? कोई आपसे पूछा किसके ऊपर विश्वास करते हो, क्या बोलोगे? यीशु के ऊपर। यीशु का मतलब क्या होता है? नहीं बता पाए तो यीशु का मतलब क्या होता है? लोग पूछेगा किस चीज से छुटकारा देने वाला, तो आप क्या बोलोगे? पापों से। हालेलुया। तालियों बजाओ जोर से, हालेलुया। जोर से बजाओ, हालेलुया।
तुम्हारे प्रभु का नाम क्या है? बोलो ना। किस पर विश्वास करते हो? किस पर विश्वास करते हो? यीशु का मतलब क्या होता है? छुटकारा देने वाला। सच्ची, यीशु का मतलब क्या होता है? किससे छुटकारा देने वाला? हालेलुया। कोई पूछे तो उसको जवाब देना आना चाहिए। यीशु का मतलब होता है छुटकारा देने वाला। उद्धार का मतलब होता है मुक्ति। मुक्ति का मतलब होता है छुटकारा। और यीशु मसीह किससे छुटकारा देता है? पापों से, क्योंकि बीमारी का कारण पाप है, श्रापों का कारण भी पाप है, कमजोरी का कारण पाप है। हालेलुया। कहीं ना कहीं वचन को तोड़ा गया है, इसीलिए शैतान को काम करने का मौका मिल रहा है। और वचन को तोड़ना ही, व्यवस्था का उल्लंघन करना ही, याकूब की पत्री में लिखा है, व्यवस्था का उल्लंघन ही पाप है। हालेलुया, हालेलुया। और इसी पाप से छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। हालेलुया। कि तू उसका नाम, स्वर्गदूत ने कहा यीशु रखना। तो उसका नाम क्या रखना? क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से क्या करेगा? क्या करेगा? क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से क्या देगा? यीशु मसीह जब हमारे जीवन में आया तो हमें हमारे पापों से छुटकारा मिल गया, क्योंकि वो हमारा क्या है? उद्धार करता। यीशु मसीह को हम कैसे ग्रहण करते हैं? उद्धारकर्ता के रूप में। जितने सो रहे हैं बोलो हालेलुया। ओ वाह। जितने जाग रहे बोलो हालेलुया। वाह, आज बिरयानी मिल रही है खाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आत्मिक बिरयानी। हालेलुया। मनपसंद लेग पीस। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। सच में मेरे प्रियो, हमें इस बात को समझना है, उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह को ग्रहण किया है। यीशु मसीह को ग्रहण करने का कारण क्या है? उद्धार पाना है भैया। किससे उद्धार पाना है? किससे मुक्ति पानी है? पापों से। हालेलुया। वो हमारा पापों से उद्धार करता है। वो पापों से उद्धार करने वाला है। वो पापों से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर क्यों चाहता है कि मेरे और आपके जीवन से पाप दूर हो जाए? परमेश्वर इसलिए चाहता है क्योंकि पाप एक ऐसी चीज है जो हमें परमेश्वर से दूर करती है। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता मेरे बच्चे, मेरे हाथों की बनाई हुई रचना, मेरी सांस का भाग, मेरी आत्मा का भाग नाश हो जाए। हालेलुया। इसलिए वो चाहता है इनके जीवन से पाप दूर हो जाए। इसलिए उसने अपने पुत्र को उद्धारकर्ता के रूप में, कि तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु के आने का मकसद यही था कि वो हमें पाप से छुटकारा देना चाहता है। जब पाप से छूट जाएंगे तो बीमारी से अपने आप छूट जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये कुछ इस तरह से है जैसे ब्लड होता है ना हमारे अंदर, और ब्लड के द्वारा बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। ब्लड में शुगर, ब्लड में ब्लड प्रेशर, ब्लड में एलर्जी, ब्लड से ये बीमारी, ब्लड से वो बीमारी, ये ब्लड की ये रिपोर्ट ये कहती है, ये ब्लड की रिपोर्ट वो कहती है। यीशु मसीह ने कहा कर देता हूं एक बार में सारा काम, तुम्हारा ब्लड ही फ्री कर देता हूं। तुम्हारा वो पाप ही जो तुम्हारे ब्लड को गंदा कर रहा है, उस पाप को ही तुम्हारे ब्लड से हटा देता हूं। तो सारी प्रॉब्लम, चाहे वो बीपी हो, चाहे शुगर हो, एक बार ब्लड आपका साफ हो गया तो सब कुछ साफ हो गया। हालेलुया, हालेलुया। उसने हमारे ब्लड को अपने ब्लड से क्लीन कर दिया। जोर से ताली बजाकर उसकी महिमा करो। हालेलुया, हालेलुया। हमारे ब्लड को प्योरीफाई कर दिया। हालेलुया। अब हमारे अंदर यीशु का मन है, अब हमारे अंदर यीशु का आत्मा है, अब हमारे अंदर यीशु का लहू है। हालेलुया। अब यीशु का पिता अब हमारा पिता है। परमेश्वर का पुत्र मनुष्य का पुत्र कहलाया, ताकि हम जो मनुष्य के पुत्र हैं उस परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करने के द्वारा हम अब मनुष्य के पुत्र नहीं बल्कि परमेश्वर के पुत्र कहलाएं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। और इस बात को समझना है कि मसीह का मतलब क्या है।
अब यीशु का समझ लिया, अब मसीह का मतलब भी समझना है। मसीह का मतलब है मस्सा किया हुआ। दे दे मस्सा दे दे, हालेलुया। मस्सा किसका मस्सा? मसा मसा मसीह का मसा। मैं बोलता हूं मसा मसा, बोलो मसीह का मसा। मसा मसा किसका है मसा? किसका है मसा? हालेलुया। हमारी लाइफ में किसका मसा हमें चाहिए? वो जो यशाया नबी की पुस्तक में लिखा है ना कि जब अभिषेक आएगा तो जुआ टूट जाएगा, उसका मतलब है कि जब वो अभिषेक किया हुआ आएगा तुम्हारे जीवन में तो तुम्हारे जीवन से हर एक बंधन टूट जाएगा। वो मस्सा किया हुआ कौन है? यीशु मसीह। और वो अभिषेक, वो मस्सा किया हुआ मसीह वो हमारे जीवन में आएगा नहीं, बल्कि हमारे जीवन में विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह से जब हमने पापों से तौबा की और उसे अपने दिल में जगह दी और अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, तो वो मसीह का मस्सा हमारे जीवन में आ चुका है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर का, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। ये अगला बाद में सीखेंगे कि पवित्र आत्मा को प्रभु का आत्मा भी कहा गया है। तो वो प्रभुता करने वाला आत्मा होता है। जब आप इस टीचिंग को लोगे ना, आप रूल करोगे। मैं आपको कह रहा हूं, प्रभुता करोगे आप। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमको राज्य करने के लिए चुना है। लेकिन अभी मसीह का आत्मा भी पवित्र आत्मा को कहा गया है। हालेलुया। ये 24 टाइटल हैं। अभी हमने 4 सीखे हैं, 2 कल सीखे थे, 2 आज, अभी इसके बाद 20 और है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मसीह का आत्मा, बोलो मुझ में मसीह का आत्मा है। मजा नहीं आ रहा, बोलो मुझ में मसीह का आत्मा है। अपने दोनों हाथों को उठा के बोलो मुझ में मसीह का आत्मा है। मुझ में यीशु का आत्मा है। मुझ में मसीह का आत्मा है। हालेलुया। और जब यीशु का आत्मा आता है तो यीशु का मतलब है छुटकारा, छुटकारा आ जाता है। जब मसीह का आत्मा आता है तो मसीह का मतलब होता है मस्सा किया हुआ। जब मसीह का आत्मा आता है तो मस्सा आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और वो पवित्र आत्मा मसीह का आत्मा है। वो अभिषेक परमेश्वर ने आपका और मेरा किया है। हालेलुया। हम मस्सा किए गए हैं। हालेलुया। बोलो मैं मस्सा किया गया हूं। यीशु मसीह ने कहा जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं तुमको भेजता हूं। और पिता ने यीशु मसीह का कैसे अभिषेक किया? पवित्र आत्मा और सामर्थ से। प्रेरितों के काम की पुस्तक के 10 अध्याय के 38 पद में लिखा है पिता ने यीशु नासरी का किस प्रकार पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। और जैसे यीशु मसीह ने कहा जैसे पिता ने मुझे जिस मस्सा के साथ भेजा, उसी अभिषेक के साथ, उसी सामर्थ के साथ, उसी अपने आत्मा को मैं तुम्हें देता हूं। किसी और का आत्मा नहीं। यीशु मसीह ने कहा मैं अपना आत्मा तुम्हें देता हूं। मैं अपना आत्मा सब मनुष्य के ऊपर उंडेलूंगा। I will pour out my spirit upon the people. Hallelujah. 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 दुनिया स्वप्न देखेंगे, जवान दर्शन देखेंगे। हालेलुया। तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणियां करेंगे। हालेलुया। सबका रोल है। अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं उनका भी एक रोल है। अगर आपके घर में जवान हैं उनका भी एक रोल है। अगर आपके घर में बच्चे हैं उनका भी एक रोल है। जब पवित्र आत्मा अभिषेक देता है, पवित्र आत्मा सबको इस्तेमाल करता है। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे पुरनिये भी स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे जवान भी दर्शन देखेंगे, तुम्हारे बेटे बेटियां भी भविष्यवाणी करेंगे। बोलो ये वचन मेरे लिए है। ये वचन मेरे लिए है। मेरी तो 2:17 मेरे लिए है। योएल नबी की भविष्यवाणी मेरे लिए है। मेरे घर के लिए है। मेरे परिवार के लिए है। मेरे बच्चों के लिए है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह का आत्मा। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे।
हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं इस अभिषेक के लिए पिता। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ पिता। मैं जानता हूँ प्रभु, फ्राइडे को 2 घंटे लगातार चिल्ला चिल्ला कर प्रचार आराधना करने के कारण, कल प्रभु 3 घंटे की उस सभा के कारण, और आज फिर आराधना और फिर प्रचार, लेकिन मेरे दुखते हुए गले को आपने थाम लिया पिता। मेरे गले की दुखती हुई नसों को आपने थाम लिया पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस बल, शक्ति, सामर्थ के लिए प्रभु। हालेलुया पिता, ये जीवन तेरे लिए मेरे परमेश्वर। हालेलुया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता इस सामर्थ के लिए, इस अभिषेक के लिए प्रभु। और आज मैं इस कटोरे को यहाँ पर बैठे लोगों के ऊपर उंडेलता हूँ। आज मैं इस सामर्थ को इन लोगों के लिए बोलता हूँ। आज मैं इस अभिषेक को इन लोगों के लिए बोलता हूँ। आज मैं इन गीतों के लिखने के अभिषेक को इन लोगों के लिए बोलता हूँ। आज वचन के इन प्रकाशनों के अभिषेक को इनके लिए बोलता हूँ। आज इस सब रिसीव इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, रिसीव इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। ओ 2 मिनट सब गैर जुबानों में प्रार्थना करेंगे। रबा शंदरा खो रबा शेकेरे बेरे, यस कम ऑन, हालेलुया। रिसीव इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, रिसीव इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, receive in the mighty name of Jesus. Receive in the mighty name of Jesus. बोलिए बोलिए बोलिए, yes open. Yes receive. बोलिए बोलिए बोलिए. Fire. 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 छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, मैं तुझे थामे चलूंगा, जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी चलूंगा, जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी चलूंगा, छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, छोड़ूंगा ना मैं साथ, मैं तुझे थामे रहूंगा, जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी चलूंगा। मेरी बातों पे तू ध्यान लगा, मत अपनी तू सोच लगा, मेरी बातों पे तू ध्यान लगा, मत अपनी तू सोच लगा, मैं तेरे आगे चलूंगा, जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी चलूंगा, जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी चलूंगा। अपने जीवन को जो समर्पित कर रहे हैं वो घुटनों पे आए और अपनी लाइफ को सरेंडर करें आज परमेश्वर के। यहाँ मेरे सामने आ जाए कारपेट के ऊपर, जितने लोग अपनी लाइफ को सरेंडर करें कि प्रभु तेरे दास से बहता हुआ अभिषेक वो मेरे ऊपर आए। हालेलुया। अपनी लाइफ को जितने लोग सरेंडर कर रहे हैं, इस अभिषेक के नीचे जितने लोग आ रहे हैं, जितने प्रभु की सामर्थ को पाना चाहते हैं, अपनी जगह पर टिके ना रहे, अपनी जगह से उठकर सामने आ जाए यीशु मसीह के नाम से। अपने घुटनों को टेके, अपने जीवनों को समर्पित करें। हालेलुया।
ओ वो यीशु का आत्मा, वो छुटकारा देने वाला आत्मा, वो मसीह का आत्मा, वो अभिषेक इस समय आपके ऊपर उतर रहा है। अपने हाथों को उठाएं, यस आमीन, हालेलुया। अपने अपने चेहरे को स्वर्ग की ओर उठाएं, अपने चेहरे को स्वर्ग की ओर उठाएं, अपने हाथों को फायर नेम ऑफ जीसस, रिसीव फायर, ओ यस फायर, भर जा भर जा भर जा राइट नाउ। वो सामर्थ आपके ऊपर आ रही, लबनों को रेबने में, यस यस, आपके हाथों के ऊपर वो आग आ रही है, आपके होठों पे आग आ रही है, आपकी जुबानों पे आग आ रही है। बोलो बोलो बोलो, मेरे ऊपर आग आ रही है, मेरे ऊपर आग आ रही है, मेरे ऊपर आग आ रही है, मेरे ऊपर आग आ रही है। मैं रिसीव करता हूँ, मैं रिसीव करता हूँ पवित्र आत्मा की आग को, फायर इन द नेम ऑफ जीसस। रबा बादशाह का रबा 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 रबा, ओ भर जा भर जा भर जा, बहने दो बहने दो बहने दो बहने दो बहने दो बहने दो, यस 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, यस। बोलो यीशु का आत्मा मेरे अंदर है, मसीह का आत्मा मेरे अंदर है, यीशु का आत्मा मेरे अंदर है, मसीह का आत्मा मेरे अंदर है। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा मुझे यीशु के जैसा बना दो। मैं चाहता हूँ मैं अपनी इच्छा को आपकी इच्छा के नीचे रखता हूँ। मेरे जीवन में पवित्र आत्मा अब यीशु मसीह आपकी इच्छा पूरी हो, अभिषेक मेरे जीवन में कार्य करेगी, मसीह का मस्सा मेरे अंदर कार्य करेगा, मसीह का आत्मा मेरे अंदर बहने वाला। बहने दो तालियों के साथ, बहने दो बहने दो बहने दो बहने दो। Yes, 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 Lord, hallelujah. Oh, हाँ, 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 हाँ. धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद। 2 मिनट केवल शांत रहेंगे और उस पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने की कोशिश करेंगे। 2 मिनट शांत रहेंगे। हालेलुया। वो हमारी कमियों को दिखा रहा है और वो कह रहा है मेरे बेटे ये मेरे लिए आसान है, ये मेरे लिए संभव है। यस हालेलुया। मनुष्य से ये नहीं हो सकता, लेकिन वो कह रहे हैं ये मैं कर सकता हूँ। ओ मेरे लिए इजी है, वो कह रहा है, होली स्पिरिट कह रहा है मेरे लिए इजी है। अपने आप को मेरे हाथों में दे दे, मेरे लिए इजी है, मेरे लिए इजी है। ओ थैंक यू जीसस, thank you Holy Spirit, hallelujah. Let us all surrender ourselves, let us all surrender ourselves. अब और देर ना कर मेरे बेटे, अब और देर मत कर मेरी बेटी। हालेलुया। ये अंत के दिन है, ये अंत का समय है। हालेलुया। आज यदि तू पवित्र आत्मा की आवाज को सुने तो अपने मनों को कठोर मत कर। तुझे कोई नहीं रोक सकता। तेरी नौकरी तेरे लिए रुकावट नहीं, तेरे लिए रास्ता है, परमेश्वर कह रहा है। तेरा परिवार तेरे लिए रुकावट नहीं, परमेश्वर कह रहा है वो रास्ता है। परमेश्वर कह रहा है आज जो तुझे रुकावट नजर आ रही है वो तेरे लिए रास्ता मैं बना दूंगा। वो लाल समंदर इजरायलियों को रुकावट लग रही थी, लेकिन परमेश्वर ने उसी रुकावट को रास्ता बना दिया। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर का दास होने के नाते, उसके अभिषेक के नीचे होने के नाते आप लोगों के लिए आत्मा में हो यस ओ रबा शेखेरे। मैं इस डिक्लेरेशन को बोलता हूं इस समय। आत्मा में आपके लिए जो रुकावटें आपको लग रही हैं वो आपके लिए रास्ता है यीशु मसीह के नाम से। वो रास्ता बन रही है, वो रास्ता बन रही है आपके लिए।
इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। वो रास्ता बन रही है, वो पति रुकावट नहीं, वो रास्ता है आपके लिए। बोलो, अंगीकार करो, मेरा पति मेरे लिए रास्ता है। बढ़ने के लिए प्रभु में वो रास्ता है, और वो रुकावटें रास्ता बन जाएंगी। मूसा ने लाठी उठाई, आज तुम अपनी आवाज को उठाओ, यीशु मसीह के नाम से डिक्लेयर करो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मेरी परिस्थितियां मेरे लिए रास्ता है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, जय हमारी है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमसे बात की है पिता, और इन प्रकाशनों से भरा है। ओ हालेलुया, जीवन बदलने वाले प्रकाशनों से आपने हमें भरा है पिता। हम आपके अभिषेक का आदर करते हैं प्रभु, कि आपने हमें डर का नहीं परंतु प्रेम, सामर्थ और संयम का आत्मा दिया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, कि सब कुछ आपके नियंत्रण में है मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, कि आप हमारी ओर हैं तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। हम ना डरेंगे और हमारा मन कच्चा ना होगा प्रभु। हालेलुया, क्योंकि तू हमारे साथ है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तू हमें कभी नहीं छोड़ता प्रभु। हालेलुया पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तू वायदों का सच्चा है, तू जीवित है प्रभु, तू प्रेमी है, तू दयालु है, तू अनुग्रहकारी है पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू फादर, वी लव यू। आज कहें पापा वी लव यू, अब्बा वी लव यू, जीसस वी लव यू, होली स्पिरिट वी लव यू। आत्मा को शोकित न कर, पवित्र आत्मा को शोकित न कर, उसकी आवाज को सुन ले तू, अपने मन को कठोर ना कर। आत्मा को शोकित न कर, पवित्र आत्मा को शोकित न। अपने दिल पे हाथ रख के, अपने दिल पे हाथ रख के, आत्मा को शोकित न कर, पवित्र आत्मा को शोकित न कर, उसकी आवाज को सुन ले तू, अपने मन को कठोर न कर। उसकी आवाज को सुन ले तू, अपने मन को कठोर न कर। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के लहू में, पवित्र आत्मा में, मैं इन छुटकारों को, इन आशीषों को, इन अभिषेक को प्रभु, हालेलुया प्रभु, थैंक यू जीसस प्रभु, मैं इन लोगों के जीवन में ठहरने की घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। मैं ठहरने की कोशिश करता हूँ। हालेलुया। याद रखे मेरे प्रियो, प्रार्थना से आशीष आती है और वचन से वो आशीष ठहरती है। प्रार्थना से आशीष आ चुकी है, वचन पर चलोगे तो आशीष ठहरी रहेगी। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, मिलके कहेंगे आमीन। आइए हम सब खड़े होंगे अपने स्थानों पर, अपनी भेंटों को प्रभु के लिए लेकर आएंगे।